सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड आपदा राहत के लिए 5 करोड़ रुपए की भेजी सहायता राशि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिखा पत्र, संकट की घड़ी में सहयोग का दिया आश्वासन। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान कैबिनेट ने मंजूर की विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। युवाओं को 2 करोड़ तक के ऋण पर मिलेगा 8% ब्याज अनुदान। और राजसमंद में आपदा प्रबंधन पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की समीक्षा बैठक। 18 सितंबर से गांव चलो और 15 सितंबर से शहर चलो अभियान की तैयारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपदा प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने और पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि डीडी के जरिए भेजी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने श्री धामी से दूरभाष पर बातचीत में कहा कि राजस्थान इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। श्री शर्मा ने श्री धामी को लिखे पत्र में हाल ही में उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ में हुई जनहानि और प्रभावित परिवारों की पीड़ा पर गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से उत्पन्न स्थिति अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। मुख्यमंत्री ने कामना की कि उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन शीघ्र सामान्य हो और पीड़ित परिवारों को संबल और धैर्य प्राप्त हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने युवाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 18 से 45 वर्ष के युवाओं को वित्तीय संस्थानों से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य सरकार इस ऋण पर अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक 8% तक ब्याज अनुदान देगी। इसका उद्देश्य युवाओं को अपना उद्योग व्यवसाय शुरू करने या पहले से चले आ रहे उद्यम का विस्तार और आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना में विशेष वर्गों के लिए भी प्रावधान किया गया है। महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन, ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमी, कार्ड धारक बुनकर और शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज अनुदान मिलेगा। साथ ही ऋण पर 25% या अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह योजना केवल ऋण और सब्सिडी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजस्थान की आर्थिक समृद्धि और स्वरोजगार क्रांति की मजबूत नींव बनेगी। उन्होंने कहा कि युवा ही प्रदेश और देश का भविष्य है। इसी सोच के साथ सरकार राजस्थान स्किल पॉलिसी, युवा रोजगार प्रोत्साहन योजना और युवा नीति 2025 जैसे कदम उठा रही है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी नियुक्तियां और निजी क्षेत्रों में 6 लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना से हजारों युवा आत्मनिर्भर बनेंगे और दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर तैयार करेंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। राजसमंद जिला प्रभारी मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने आज राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक वर्षा के बीच किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन 24 घंटे पूरी तरह तैयार रहे। उन्होंने कहा कि निचले इलाकों के गांवों पर विशेष ध्यान रखा जाए और किसी भी सूचना पर तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किए जाएं। बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में इस वर्ष अब तक 818 मिलीमीटर वर्षा दर्ज है, जो औसत से अधिक है। जिले में 27 अगस्त को राजसमंद तहसील के मोही क्षेत्र में एक व्यक्ति का और 18 जुलाई को कुंभलगढ़ में 40 बच्चों और 5 व्यक्तियों का सफल रेस्क्यू किया गया। जिले में बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय है और SDRF की टीम भी तैनात है। डॉक्टर बैरवा ने फसल गिरदावरी कार्य शीघ्र पूर्ण करने, पशुपालन विभाग को आवश्यक दवाइयाँ और वैक्सीन उपलब्ध कराने और पंच गौरव योजना के अंतर्गत बेहतर कार्य योजना
योजना बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि एक जिला एक उपज कार्यक्रम में सीताफल, एक जिला एक खेत में हॉकी, एक जिला एक प्रजाति में नीम, एक जिला एक उत्पाद में मार्बल ग्रेनाइट को चयनित किया गया है। जिले में गांव चलो अभियान 18 सितंबर से 2 अक्टूबर और शहर चलो अभियान 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाए जाएंगे, जिनमें शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का समाधान और योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की समीक्षा आज 12 जिला प्रभारी मंत्री और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावितों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में उन्होंने अतिवृष्टि से हुए नुकसान, मृतकों के आश्रितों को सहायता, क्षतिग्रस्त सरकारी भवनों और फसल खराबे की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की। श्री देवासी ने निर्देश दिए कि स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत शीघ्र कर आमजन की सुविधाएं बहाल की जाएं। साथ ही किसानों की फसल गिरदावरी कार्य पारदर्शी और तेजी से पूरा कर उन्हें मुआवजा और बीमा का लाभ दिलाया जाए। प्रभारी मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार गाँव चलो अभियान 18 सितम्बर से और शहर चलो अभियान 15 सितम्बर से और सहकारिता सदस्यता अभियान 2 अक्टूबर से शुरू करने जा रही है। इनसे योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने जानकारी दी कि इस वर्ष जिले में 1600.87 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो पिछले 10 वर्षों के औसत से काफी अधिक है। अब तक 203 पीड़ित परिवारों को 49 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। भारी वर्षा के दौरान प्रशासन, SDRF और सिविल डिफेंस ने 21 रेस्क्यू अभियान चलाकर 112 लोगों को सुरक्षित निकाला और 13 शव बरामद किए। उन्होंने बताया कि जिले में 1257 गांवों का गिरदावरी सर्वे हो चुका है, जिनमें से 7 तहसीलों में 33% से अधिक फसल खराबा पाया गया। 46% गिरदावरी कार्य पूर्ण हो चुका है और शेष शीघ्र पूरा होगा। आपदा काल में राहत शिविर लगाकर आवास, भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी। शिक्षा मंत्री और जोधपुर जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर सभागार में आयोजित बैठक में अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों के हालात और राहत कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपदा में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उन्होंने मुआवजा स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया कि जल भराव से संभावित बीमारियों की रोकथाम के लिए शिविर आयोजित करें, उपचार उपलब्ध कराएं और फॉगिंग करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही वर्षा से क्षतिग्रस्त स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों की मरम्मत शीघ्र पूरी करने पर भी जोर दिया गया। किसानों की समस्या को प्राथमिकता देते हुए श्री दिलावर ने राजस्व और कृषि विभाग को गिरदावरी कार्य पारदर्शिता और तेजी से पूरा कर किसानों को मुआवजा और बीमा का लाभ शीघ्र दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार हर कदम पर उनके साथ खड़ी है। इसी कड़ी में अजमेर शहर को पर्यावरणीय पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान देने के लिए गंगा भैरव घाटी में लेपर्ड सफारी विकसित की जाएगी। रणथंभौर और सरिस्का की तर्ज पर बनने वाली इस सफारी में पर्यटक तेंदुओं के साथ साथ ट्रैकिंग, घाटी के मनोरम दृश्य और सम्राट पृथ्वीराज चौहान कालिक स्मृतियों का आनंद ले सकेंगे। घाटी में रेस्ट पॉइंट्स, टिकट खिड़की और सेल्फी पॉइंट्स जैसी सुविधाएं भी होंगी। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने काजीपुरा स्थित गंगा भैरव घाटी का दौरा कर प्रस्तावित परियोजना का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि इस सफारी से अजमेर को शिक्षा नगरी के साथ पर्यावरणीय पर्यटन स्थल के रूप में नई पहचान मिलेगी। परियोजना पर लगभग 19 करोड़ रुपए खर्च प्रस्तावित हैं, जिनके शुरुआती चरण में 6 करोड़ रुपए से कार्य प्रारंभ होगा। इनमें 7.5 किलोमीटर पुराने क्षतिग्रस्त ट्रैक का पुनर्निर्माण और 11.5 किलोमीटर नए ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इससे पर्यटकों और मंदिर के श्रद्धालु दोनों को सुविधा मिलेगी। श्री देवनानी ने बताया कि यह परियोजना स्थानीय ग्रामीणों के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। साथ ही अजमेर में साइंस पार्क, वरुण सागर का सौंदर्यीकरण और अजमेर एंट्रेंस प्लाजा जैसी अन्य योजनाओं से भी पर्यटन को नई गति मिलेगी। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।